हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 7 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। यह क्लास 12 के 7 चैप्टर का पोएम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, यानी मैकाविटी एक रहस्यमय बिल्ला। यह पोएम लिखी गई है टी.एस. इलियट के द्वारा। पहला क्वेश्चन है कि द वेस्टलैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। वेस्टलैंड किनके द्वारा लिखा गया है? तो टी.एस. इलियट के द्वारा। मैकाविटी पावर ऑफ लेविएशन उनमें के डैश स्टेयर। मैकाविटी नामक जो बिल्ला है उसकी जो पावर है लेविएट होने की, यानी एक तरह से कहे तो गायब होने की, वह किसे आश्चर्य में डाल देती है? तो इस फ़कीर को। ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो फ़कीर हैं उनके पास जादुई शक्तियाँ होती है, लेकिन ये जो मैकाविटी की शक्तियाँ हैं वह एक फ़कीर को भी सकते में डाल देती है। मैकाविटी इज़ आउटवर्डली। आउटवर्डली का मतलब होता है बाहरी रूप से। बाहर से मैकाविटी देखने में कैसा है? तो रिस्पेक्टेबल है, यानी बहुत ही सम्मानजनक है, बहुत ही इज्जत है उसकी। मैकाविटी फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। मैकाविटी के जो पंजे के निशान हैं, ऐसा कहा जाता है कि फिंगरप्रिंट्स, तो यह तो बिल्ला है तो इसके आएंगे फुटप्रिंट्स, तो उसके फुटप्रिंट्स कहाँ पे भी नहीं पाए जाते हैं स्कॉटलैंड यार्ड के, तो कोई भी फाइल में। अब स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ पे ब्रिटिश का जो है हेडक्वार्टर है, वो पुलिस डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं। तो उसके किसी भी फाइल में आपको मैकाविटी के नामो निशान नहीं मिलेंगे, यानी वो उस पर कोई केस मुकदमा भी जो है ऐसी कोई फाइल बन ही नहीं पाई। अकॉर्डिंग टू एलियट, मैकाविटी इज़ द डैश ऑफ क्राइम। इलियट के हिसाब से मैकाविटी अपराधों का क्या है? तो नेपोलियन है। आप लोगों को पता होगा कि नेपोलियन फ्रांस के शासक थे, बहुत ही महान थे, और उन्हीं की तुलना ये मैकाविटी से कर रहे हैं। हु हैज़ कंपोज द पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। यह कविता किन्होंने लिखी है? तो टी.एस. इलियट ने। एलियट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। साहित्य में एलियट को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, उन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1948 में। इलियट बिलोंग टू द डैश सेंचुरी। इलियट किस सदी से बिलोंग करते हैं? तो 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं। एलियट वॉज एलियट क्या थे? तो एलियट एक पोएट थे, कवि थे। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज ए डैश पोएम। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट कैसी कविता है? यह एक ह्यूमरस पोएम है, यह एक हास्य कविता है, क्योंकि मैकाविटी नामक बिल्ले की सारी क्वालिटी इसमें दी गई है, और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ह्यूमर वाली फीलिंग आएगी। मैकाविटी इज़ द डैश ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। तो बैफलमेंट। बैफलमेंट का मतलब होता है निराशा। स्कॉटलैंड यार्ड है ब्रिटिश पुलिस का हेडक्वार्टर। अब जो ब्रिटिश पुलिस के हेडक्वार्टर में जो पुलिस है उसके लिए मैकाविटी एक निराशा है, क्योंकि यह मैकाविटी को पकड़ ही नहीं पाते हैं। कहीं पे भी क्राइम होता है तो ऐसा तो होता है कि अपराधी कितना भी होशियार क्यों ना हो, वह कोई ना कोई निशान छोड़कर चला जाता है, लेकिन मैकाविटी ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह कोई निशान नहीं छोड़कर जाता। अपराध हो जाता है, लोगों को पता चलता है कि यह मैकाविटी ने किया है, लेकिन पुलिस तो उसे पकड़ ही नहीं पाती है। पुलिस के जाने से पहले मैकाविटी छूमंतर हो जाता है। टी.एस. इलियट हैज़ रिटन द पोएम। टी.एस. इलियट ने कौन सी कविता लिखी है? तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। डैश इज अ मास्टर्स ऑफ क्रिमिनल। क्रिमिनल यानी अपराधी, तो अपराधियों का सरदार है ये, यानी जितने भी छोटे मोटे अपराधी हैं या बड़े बड़े अपराधी हैं वो इसके अंदर ही काम करते हैं। तो यह कौन है? ये है मैकाविटी, बिल्ला। मैकाविटी इज कॉल्ड। मैकाविटी को इन्होंने क्या कहा है? तो हिडन पाव कहा है। हिडन पाव का मतलब होता है छिपा पंजा। नेक्स्ट है हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थाउट। अब ब्रो का मतलब होता है कि आपके सर पर जो रेखाएं होती है, जब आप चिंतन करेंगे, सोचेंगे, तो वो रेखाएं ऐसे बनने लगती हैं। तो मैकाविटी का भी बिल्कुल ऐसा है, उसके ब्रो जो है वो हमेशा सोच में ही रहता है, और उसके जो ब्रो है उसमें लाइनिंग पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे पोएट किसके ब्रो की बात कर रहे हैं? तो मैकाविटी इसके ब्रो की बात कर रहे हैं। पोएट कंपेयर्स मैकाविटी टू।
पोएट अब यहाँ पे मैकाविटी की कंपैरिजन यानी तुलना किससे करते हैं, तो नेपोलियन से करते हैं। वो कहते हैं कि मैकाविटी जो है वो नेपोलियन ऑफ क्राइम है। मैकाविटी इज द सेटलमेंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बेफलमेंट होगा। बेफलमेंट का मतलब निराशा। किसके लिए एक निराशा है, तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। स्कॉट यार्ड एक ही बात है। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिग्स बीन शिफ्टेड। मिल्क इज मिसिंग का मतलब होता है कि दूध गायब हुआ। बिल्ली क्या करती है, दूध पी जाती है, और ये बिल्ला है ये भी दूध पी जाता है। और अनदर पिग्स बीन शिफ्टेड का मतलब कि दूसरे पालतू जानवर को ये उठा करके ले जाता है। तो जब ऐसा होता है तो समझ जाना चाहिए कि ये काम तो मैकाविटी का ही है। तो ये लाइन किससे ली गई है, तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से। मैकाविटी क्या है, तो मैकाविटी इज अ कैट। मुंजोजेरी एंड ग्रिडलबोन आर ऑल्सो, इन दोनों की भी चर्चा इस पोयम में की गई है। ये दोनों भी इसके जोड़ीदार ही हैं। सारे अपराधों में ये लोग मिले हुए ही रहते हैं। तो ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी कैट ही हैं। मैकाविटी इज एन, मैकाविटी क्या है, तो मैकाविटी है आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब जो कि नियम कानूनों को नहीं मानता है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिमिनल्स भी है, तो यहाँ पे क्रिमिनल्स नहीं होगा क्योंकि मैकाविटी तो मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स है। और एक जगह ना पोयम में मेंशन भी है कि ये आउटलॉ है, तो यहाँ पे आउटलॉ जब साफ दिया हुआ है तो आपको आउटलॉ में मानना है, यानी जो नियम कानून को पालन नहीं करता है। मैकाविटी इज़ फुल ऑफ, मैकाविटी किससे पूरी तरह से भरा हुआ है, तो डिसीटफुलनेस से। डिसीटफुलनेस का मतलब होता है धोखेबाजी से। धोखा देना बहुत ही बेहतर तरीके से जानता है। मैकाविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश इज देयर, यानी जिस जगह चोरी होती है, चोरी करता कौन है, ये मैकाविटी चोरी करता है। लेकिन तो पुलिस को खबर की जाती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही मैकाविटी क्या करता है, भाग जाता है। तो यहाँ पे पुलिस होगा, यानी पुलिस के पहुंचने से पहले मैकाविटी वहाँ से उड़नछू हो जाता है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ब्रोकन यानी तोड़ देना, एवरी प्रत्येक ह्यूमन मानव लॉ यानी कानून, उसने मानव के द्वारा बनाए गए सारे कानूनों को तोड़ दिया है। इज टेकन फ्रॉम, यह लाइन किस पोयम से ली गई है, तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस एंड फाइंड ए ट्रीटी गोन astray इज रिटन बाय, फॉरेन ऑफिस यानी विदेशी ऑफिस, फाइंड ए ट्रीटीज गोन astray, ट्रीटीज यानी समझौता। जब पता चलता है कि कोई समझौता जो है गायब हो गया है, यानी समझौते की एक फाइल थी, एक कॉपी थी, वो तो गायब हो चुकी है। ये लाइन किस पोएम से ली गई है और किसके द्वारा लिखी गई है, तो टी.एस. इलियट के द्वारा। और पोएम पूछे तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यह पोएम किस कवि की किस पुस्तक से ली गई है, तो ओल्ड पोसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट से। हु फाइंड मैकाविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप, मैकाविटी को कौन आलसी और आधा सोया हुआ पाता है, तो पोएट पाते हैं। टी.एस. इलियट ऐसा इसकी कल्पना करते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से सोता भी नहीं है, हमेशा जगा रहता है, बहुत ही अलर्ट और एक्टिव रहता है। अकॉर्डिंग टू द इलियट मैकाविटी इज एन, इलियट के हिसाब से मैकाविटी क्या है, तो मास्टर क्रिमिनल है या फिर मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।